Hello everyone, today is the video number 2 of trigonometry with me. Okay guys, तो आज हम सेकेंड वीडियो पे बात करते हैं. सो गाइस, आपको जैसा कि पता है, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि हम लोग अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं हम उस पर बात करेंगे. तो पहले जैसे हम लोगों की सीबीएसई की हो गई, चाहे आईसीएसई की बुक्स हो गई, चाहे यूपी बोर्ड स्टेट बोर्ड्स की बुक हो गई, तो उनमें हमें एक चार्ट बना के दिया जाता है. साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका कॉट, यहाँ हम लिख देते हैं आपका सेक, और नीचे लिख देते हैं आपको कोसेक. ओके गाइस, नाउ होता क्या है, हमें यहाँ पे बताया जाता है 0 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री, देन यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ 45, 60, 90. ठीक है गाइस, इस तरह से हमें कुछ वैल्यूज़ आता है. और ख़ास कर स्कूल्स वगैरह में आपके टीचर्स आपसे कहते हैं कि आप इन वैल्यूज़ को लर्न कर लीजिए कि साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम वैल्यूज़ को लर्न ही कर लेते हैं. बट गाइज़, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो, या अगर आप अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स देते हो, क्लास 9th के स्कूल के एग्ज़ाम्स देते हो, तो कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि साइन 30 की वैल्यू क्या है और कॉस 60 की वैल्यू क्या है, या साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू क्या है. तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम सबसे पहले सिर्फ 30 डिग्री और 60 डिग्री पे बात करेंगे. ठीक है गाइस, सिर्फ 30 डिग्री और 60 डिग्री पे. फिर 2 दिन के बाद मैं एक और 2 दिन के अंदर इनफैक्ट एक और वीडियो इशू करूँगा जिसमें हम 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री इस पे बात करेंगे. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए गाइस, कंसीडर, ये आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं. मैं आपको यहाँ पे लर्न करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे निकाल कर दिखाऊंगा कि हम वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं. सो लेट्स कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. एक हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं. ओके गाइस, नाउ अब अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा. ठीक है, नाउ ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की हम साइड्स मान लेते हैं 2 यूनिट्स हैं. 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स. वी ऑल नो व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल. सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हम इसकी हर साइड की वैल्यू मान लेते हैं 2 यूनिट्स. नाउ गाइस, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं. हमने यहाँ पे अब तक एक ट्राइंगल पे कंसीडर किया. अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से इस ट्राइंगल को बनाते हैं. सेम चीज़ जो यहाँ बनाया है वो मैंने पहले आपको इनिशियल स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया. अब हम दोबारा बनाते हैं इसको. एंड फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ एक एंगल मेंशन कर लिखते हैं 60 डिग्री. नाउ गाइस, एज यू ऑल नो कि अगर हम ए से एक मीडियन गिराते हैं बीसी साइड के ऊपर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा. और क्योंकि मीडियन का काम ही यही होता है कि वो किसी भी साइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, तो जब ये 2 यूनिट्स था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अब वो 2 हाफ में डिवाइड हो गया. 1 यूनिट एंड 1 यूनिट, ये आपका 2 ही रहेगा, और हम इसको डी पॉइंट मार्क कर लेते हैं. नाउ गाइस, अगर हम सिर्फ ट्राइंगल ए बी डी की बात करें तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बन के आता है.
दिस इज़ योर 60 डिग्री, दिस इज़ योर 90 डिग्री। सो ऑटोमेटिकली गाइज ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ए बी डी। नाउ हमने जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस कहलाती है। नाउ अब हमें क्या करना है, ये 1 यूनिट हो गया है, दिस इज़ 2 यूनिट्स। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इफ़ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ओवर हेयर, तो विल गेट टू नो दैट ए डी की वैल्यू आपकी √3 निकल कर आती है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। वी नो ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस, मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, पीटी थ्योरम, ठीक, दैट ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है गाइस, नाउ ए डी का स्क्वायर हमें निकालना है, तो ए डी का स्क्वायर ऐसे लिखे रहने देंगे, बी डी की जगह पे हम 1 रखेंगे, ए बी की जगह पे हम 2 का स्क्वायर रख देंगे। नाउ गाइस ए डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो ए डी स्क्वायर हो गया आपका 4 - 1 3। यहाँ से आपका ए डी क्या हो गया, प्लस माइनस √3। नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव टर्म विल टेक ए डी इज इक्वल टू √3। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि ये √3 कैसे आया है। अब गाइस एक बहुत बेसिक सा चीज़, जब आप कोई एंगल बनाते हो, ऐसे एंगल के लिए जो आर्क बनाते हो, तो किसी भी राइट ट्रायंगल में जब आप ऐसा आर्क बनाते हो अदर देन राइट एंगल, वो आर्क एक हाइपोटेनस को छूता है और एक अदर लाइन को छूता है। नाउ गाइस जब ऐसा एक आर्क बन के तैयार हुआ, तो आप जैसा कि देख रहे हो कि ये एक बार इस लाइन को टच कर रहा है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस ही रहती है, वो चेंज नहीं हो सकती। बट जो अदर लाइन है को टच कर रहा है, वो हम उसे हमेशा बेस कंसीडर करते हैं, हमेशा हम उसे बेस कंसीडर करते हैं। सो अगर ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ए डी परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट फॉर व्हाट, फॉर 60 डिग्री। फॉर 60 डिग्री वी हैव बेस इज इक्वल टू 1, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √3। ओके गाइस, सो अब अगर आपसे पूछा जाए साइन 60 क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपसे मैंने पूछ लिया कि बताइए साइन 60 क्या होता है, तो गाइस साइन हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। सो जैसा कि पता है परपेंडिकुलर आपका क्या है √3, हाइपोटेनियस क्या है आपकी 2, तो हम लिख देंगे साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जिसे नहीं क्लियर होती है या कोई भी डाउट रह जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको दोबारा से बता दूंगा। देन उसी तरह अगर हम cos 60 निकालना चाहें, तो वी नो cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो व्हाट इज़ द बेस, बेस इज़ 1, हाइपोटेनियस 2, सो द आंसर वुड बी 1/2। सिमिलरली tan 60 निकालना चाहे, सो द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज √3, बेस इज 1, तो वी कैन सिंपली राइट tan 60 इज √3। अब गाइस cot 60, sec 60, cosec 60 ये आप लोग निकालिए और कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर्स मुझे लिख के बताइएगा। और जिस किसी के भी आंसर्स नहीं निकल पाते हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकता है। मैं आपको ये टॉपिक्स दोबारा से इस पर एक और वीडियो बना के
मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ओके गाइस, तो ये तो हो गया आपका 60 डिग्री के लिए। नाउ लेट्स, एज आई सेड कि लेट्स गो टू 30 डिग्री। नाउ इफ़ आई से फॉर 30 डिग्री, अगर हम देखें फॉर 30 डिग्री गाइस, जैसे मैंने आपको बताया ये आर्क बना है, ये हाइपोटेनियस है, तो ऑटोमेटिकली अब हमारा बेस AD हो जाएगा। सो दैट मीन्स फॉर 30 डिग्री बेस इज √3, perpendicular is 1 and hypotenuse is 2. So guys, sin 30 perpendicular upon hypotenuse, that is 1/2. cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा √3, हाइपोटेनियस क्या है हमारी 2। tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा 1 एंड हमारी बेस है हमारा आपका √3। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अगेन आई एम सेइंग, जिसे नहीं समझ में आया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू।